वृंदा करेगी तुलसी और मिहिर को हैरान। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब शुरू हो चुका है एक नया अध्याय, जो न सिर्फ इस घर के रिश्तों को बदलने वाला है, बल्कि पूरी कहानी की दिशा भी बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ तुलसी ने आखिरकार करवा दी वृंदा और अंगद की शादी, वहीं इस शादी ने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ तुलसी, जो अपने बेटे के फैसले से बेहद खुश है, क्योंकि उसने एक बेबस लड़की की जिंदगी को नरक बनने से बचा लिया। और दूसरी तरफ मिहिर, जिसके गुस्से ने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। वृंदा के लिए अंगद के दिल में प्यार तो था ही, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि सुभाष कैसे वृंदा के साथ अमानवीय व्यवहार करता है, उसे अपमानित करता है और शादी के नाम पर उसकी जिंदगी को नर्क बना रहा है, तब अंगद का दिल कांप गया। वह अब और चुप नहीं रह सका और आखिरकार उसने वही किया जो किसी सच्चे इंसान को करना चाहिए था। उसने वृंदा का हाथ थाम लिया, समाज की परवाह किए बिना, अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए। जब तुलसी ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में गर्व और खुशी दोनों झलकने लगे। उसे लगा कि आज उसके बेटे ने वह काम किया है जो शायद उसके पति मिहिर भी कभी न कर पाते। उसने एक लड़की की इज्जत बचाई, उसके जीवन को एक नई राह दी। लेकिन तुलसी को क्या पता था कि उसके बेटे का यह नेक कदम उसके अपने घर की नींव को हिला देगा। मिहिर का गुस्सा अब आग बन चुका है। उसे लगता है कि तुलसी ने परिवार के बाकी लोगों से बिना पूछे फैसला लिया। वह सोचता है कि तुलसी हमेशा वही करती है जो उसे सही लगता है, चाहे उसके फैसलों से घर बिखर जाए। मिहिर के दिमाग में अब तुलसी के खिलाफ जहर भर चुकी है, और यह जहर किसी और ने नहीं, बल्कि नोना ने भरा है। जी हाँ दोस्तों, वही नोना जो हमेशा से चाहती थी कि मिताली इस घर में आए, क्योंकि अगर मिताली इस घर की बहू बनती तो नोना को इस घर में घुसने का मौका मिलता। वह अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों की बाजी खेल रही थी। पर जब अंगद ने वृंदा से शादी कर ली, नोना के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसकी चाल नाकाम हो गई और अब वह बदले की आग में जल रही है। अब नोना का लक्ष्य सिर्फ एक है, तुलसी को गिराना और मिहिर को तुलसी के खिलाफ पूरी तरह खड़ा करना। उसने बड़ी चालाकी से मिहिर के सामने बातें रखनी शुरू कीं। कभी बोली कि तुलसी अब घर में किसी की नहीं सुनती, कभी बोली कि अंगद ने जो किया वह तुलसी के कहने पर किया, कभी बोली कि तुलसी ने मिताली के परिवार का अपमान किया। धीरे धीरे उसने मिहिर के दिल में शक के बीज बो दिए। मिहिर अब हर चीज में तुलसी की गलती ढूंढने लगा है। उसे लगने लगा है कि तुलसी सिर्फ दिखावे के लिए दूसरों की भलाई करती है, असल में वह अपने बेटे की जिंदगी पर हक जमाना चाहती है। वहीं तुलसी को यह सब समझ नहीं आ रहा कि अचानक मिहिर इतना ठंडा और दूर क्यों हो गया है। वह बार बार मिहिर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार मिहिर उसके सवालों का जवाब गुस्से में देकर चला जाता है। घर के बाकी सदस्य भी अब दो हिस्सों में बंट चुके हैं। कुछ तुलसी का साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुलसी ने सही किया, और कुछ मिहिर के साथ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी इतनी जल्दी में नहीं होनी चाहिए थी। मालती और गुणवती जैसे लोग तो मौका देखकर आग में घी डालने से भी पीछे नहीं हट रहे। वे तुलसी को ताने मारते हैं कि उसने बिना सोचे समझे घर की इज्जत दांव पर लगा दी। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब मिताली की माँ इस घर में आती है। वह तुलसी पर बरस पड़ती है, कहती है कि उसने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और उनके परिवार की बेइज्जती की है। पूरा घर उस वक्त स्तब्ध रह जाता है जब मिहिर चुपचाप खड़ा रहता है और एक बार भी तुलसी का पक्ष नहीं लेता। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने ही पति की खामोशी को समझ नहीं पाती। इधर वृंदा अपने नए रिश्ते में बहुत डरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से तुलसी और मिहिर के बीच दूरी बढ़ गई है। वह बार बार तुलसी से कहती है कि शायद उसे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुलसी हर बार उसे संभाल लेती है। कहती है, बेटा, जब इंसान सच के साथ होता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं। पर तुलसी का यह आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है जब मिहिर उसे बातचीत बंद कर देता है। दूसरी तरफ नोना अपनी नई चाल चलती है। वह तुलसी और अंगद की बातचीत की झूठी रिकॉर्डिंग तैयार करवाती है, जिसमें ऐसा लगता है कि अंगद ने पैसे देकर वृंदा से शादी की है। वह यह रिकॉर्डिंग मिहिर को दिखाती है और कहती है, अब तो देख लीजिए, आपकी बीवी और बेटे ने मिलकर आपके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मिहिर यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में अब सिर्फ गुस्सा और शक है। वह बिना कुछ पूछे तुलसी पर बरस पड़ता है। तुलसी लाख समझाने की कोशिश करती है कि यह सब झूठ है, लेकिन मिहिर कुछ सुनने को तैयार नहीं। वह गुस्से में कहता है, तुम्हारे के फैसले हमेशा इस घर को तोड़ते हैं तुलसी। तुमने फिर वही किया। अब इस घर में कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा।
वह वहां से चला जाता है और तुलसी अकेली रह जाती है, अपने आंसुओं में डूबी हुई। वहीं नोना अपनी जीत पर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि अब उसने तुलसी को मिहिर की नज़रों से गिरा दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है तुलसी का संघर्ष। वह अपने परिवार को फिर से एकजुट करने की ठान लेती है। वह जानती है कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो यह घर हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तुलसी के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह चुप रहकर सब कुछ खत्म होते देखे, या फिर सच्चाई उजागर कर दे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वहीं दूसरी तरफ अंगद को भी पता चल जाता है कि कोई उसकी और वृंदा की शादी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। वह ठान लेता है कि वह सच्चाई सबके सामने लाकर